पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सभी लोगों को यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में मुक्ति का एक संदेश है। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के हम जरूर सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को यीशु। तो आइए हम अपने पिता के प्रार्थना को याद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जो प्रार्थना सिखाया है, आज ये प्रार्थनाएं हमारे भाई बहनों को कितने लोगों को याद नहीं हैं। कितने लोग प्रभु यीशु के सिखाई हुई प्रार्थना को कितने लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं, आज से प्रभु यीशु मसीह का सिखाई हुई प्रार्थना अपने परिवार में रोज़ प्रतिदिन शाम सुबह हर समय हमारे पिता की प्रार्थना को करना है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया है अपने शिष्यों को, वो प्रार्थना के हमें प्रतिदिन करना है। वो प्रार्थना हम आज आप लोगों के बीच में करके बताएंगे। आप लोग ज़रूर उस प्रार्थना के ज़रूर करना। शाम और सुबह अपने परिवार अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करना है। आइए हम लोग दोनों हाथ उठाएंगे, अपने पिता की प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ स्वर्ग को उठाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाए। आमेन। तो आइए प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थनाओं को हम सब प्रतिदिन अपने घर में, अपने परिवार में जहाँ जाएंगे, हम अपने पिता की प्रार्थना को ज़रूर हम सब करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है वो प्रार्थना हमारे पिता की प्रार्थना है। हालेलुया। तो आइए जब ये हम प्रार्थना की सुनते हैं, अब ये प्रार्थना पर हमें मनन चिंतन करना है, क्योंकि देखिए लास्ट में है, परंतु हमें हर बुराई से बचाए। हालेलुया। तो हर बुराई से हमें बचने के लिए हमें क्या करना है? हर बुराई से बचने के लिए रात दिन प्रार्थना में लगे नहीं रहना है। हर बुराई से बचने के लिए हमें पिता की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। तो हर बुराई से हम कैसे बचेंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे और उसका पालन करेंगे तो हम हर बुराई से बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम रात दिन प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, रात दिन प्रार्थना करने से कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात याद करना, कितने लोग रात दिन प्रार्थना में लगे रहते हैं, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हालेलुया। क्यों फ़ायदा नहीं होने वाला है? रात दिन खेत की जुताई होगी, रात दिन खेत की जुताई होगी तो उसे क्या फ़ायदा है? रात दिन ट्रैक्टर खेत में चलेगा, रात दिन हर चलेगा खेत में, खेत की जुताइयाँ होती रहेगी, क्या उसे फ़ायदा, उसे फसल उत्पन्न होगा? जब तक बीज नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, रात दिन ट्रैक्टर में खेत चलता रहे, रात दिन ट्रैक्टर खेत जोतता रहे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए आप लोग रात दिन प्रार्थना करते रहो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक खेत में बीज नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में प्रभु का वचन नहीं पहुँचेगा। हालेलुया। तो आइए हम सब उस बीच वचन को हम सुनेंगे। हालेलुया। जानते हैं ये बीज है, जो वचन सुनाया जाएगा ये बीज है। हालेलुया, हालेलुया। ये बीज मेरे अंतरात्मा में पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 के वाक्य नंबर 2 से 3 में। इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु कवन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा। हालेलुया। प्रभु कवन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा। हालेलुया। देखो, प्रभु के शिविर में, प्रभु के घर में कौन प्रवेश करेगा? प्रभु के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? कवन तेरे पवित्र पर्वत पर
निवास करेगा। देखो प्रभु कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा? केवल वही जो सदा सत्कर्म करता है। हालेलुया। जो सदा सत्कार करता है और जिसका आचरण निर्दोष है। हालेलुया। जिसका आचरण निर्दोष है। हालेलुया। जो सदा सत्कार करता है, सत्य का काम करता है, न्याय का काम करता है, धार्मिकता के काम करता है और जिसका आचरण निर्दोष है। हालेलुया। धार्मिकता के काम करता है और उसका आचरण निर्दोष है। जो हृदय से सत्य बोलता और चुगली नहीं करता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और ये अपने पड़ोसियों की निंदा नहीं करता। हालेलुया। वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, वही प्रभु के प्रांगण में आएंगे, वही प्रभु के और राज्य में निवास करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, उनके प्रांगण में आना है, उनकी राज्य में प्रवेश करना है, तो हम सबों के धार्मिकता के काम करने में लग जाना है। हालेलुया। जो सदा सत्कार करता है और जिसका आचरण निर्दोष है, जो हृदय से सत्य बोलता और चुगली नहीं करता और जो अपने भाई को नहीं ठगता और ये अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस वचन पर हमें मनन चिंतन करना है कि हम सब अंत में हम सब कहाँ हैं, हम कितना धार्मिकता के काम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये सब अपने जीवन में हमें अनुभव करना है। हालेलुया। 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 ईसायाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 58 के वाक्य नंबर 6 से 8 तक पढ़ते हैं, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। हालेलुया। अन्याय के बेड़ियों को तोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। जुए के बंधन को खोलना। हालेलुया। दलितों को मुक्त करना। हालेलुया। हालेलुया। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। हालेलुया। अन्याय के बेड़ियों को तोड़ना, बुराई को ख़त्म करना, बुरी आदत को ख़त्म करना, चाहे चुगलाई ख़त्म करना। मेरा उपवास, मेरा व्रत त्यागने का व्रत है। हालेलुया। जब मैं उपवास करता हूँ कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, उस समय हमारा उपवास किस लिए है? अन्याय के बेड़ियों को तोड़ना, अहंकार को जीवन से निकालना, घमंड को निकालना, बुराई को निकालना, बुरी आदत को निकालना, इस सब के लिए मेरा उपवास, मेरा व्रत होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम रात दिन मेरा उपवास है, यदि ये सब जीवन में हमारे लगा हुआ है, तो इस उपवास से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जुए के बंधन खोलना, दलितों को मुक्त करना। हालेलुया। जुए के बंधन खोलना। हालेलुया। जो हम जकड़े हुए हैं, जिस मतलब से हम जकड़े हैं, जो बुराई से जकड़े हैं, जो बुरी आदत से जकड़े हैं, बुरी इच्छाओं से जकड़े हुए हैं, जिस नशे से हम जकड़े हुए हैं, हम गुलाम हो चुके हैं। हालेलुया। एक तरह से हम जुए के बंधन में हम जकड़े हुए हैं। हालेलुया। जुए के बंधन खोलना, दलितों को मुक्त करना। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, जुए के बंधन खोलना है, दलितों को मुक्त करना है। हालेलुया। जो लोग दलित हैं उन्हें मुक्त करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसी के माफ़ करना है, किसी की दोषों को हमें माफ़ करना है, मिटा देना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारा उपवास, हमारा व्रत है, हमारे ये सब कार्य नहीं किया, तो मेरे उपवास और व्रत रहने का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
वचन में लिखा है तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। हालेलुया। तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। हालेलुया। तुम्हारी वचन में लिखा है और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा और तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। हालेलुया। ईश्वर की महिमा कब हमारे पीछे पीछे आती रहेगी? जब मैंने उपवास किया और इस प्रकार अन्याय के बेड़ियों को तोड़ना। हालेलुया। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। हालेलुया। जुए के बंधन खोलना, पर दलितों को मुक्त करना, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। हालेलुया। तो हमें ये सब बंधनों, बदले की भावनाएं हमारे पास भरा है, घमंड हमारे पास भरा है, सब कुछ हमारे पास भरा हुआ है। मैं रात दिन उपवास करता हूँ। हालेलुया। आज से जो व्यक्ति उपवास रहेगा, जो व्यक्ति उपवास रहने वाले व्यक्ति एकांत में बैठकर अपने जीवन में अपनी कमी कमजोरियों को याद करेंगे कि मैं कहाँ हूँ। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो कमी कमजोरियाँ हैं उसे हमें निकालना और एक दूसरों को हमें क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब ऐसा हम काम करते हैं, जो सारा बुराइयां अपने जीवन से निकालते हैं, उपवास रहने का मतलब। और तुम्हारे वचन में लिखा है तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। हालेलुया। 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 तो मेरे भाई मेरे बहनों, जो लोग उपवास रहते हैं, उपवास रहने का मतलब थोड़ा ही है कि मैं उपवास रह लिया, सारा दिन कुछ नहीं किया, प्रार्थना किया, सारा दिन प्रार्थना कर लिया, सारा दिन प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं खाया, सारा दिन पूजा में ध्यान लगाया, ये उपवास का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। उपवास करने का मतलब है कि अपने जीवन से सारी बुराइयों को निकालना है। हालेलुया। अपने घमंड को निकालना, गुस्सा के निकालना, अहंकार के निकालना, सारे बुराइयों के निकालना, एक दूसरों की माफ़ करना, एक दूसरों को क्षमा करना, भूखों के खिलाना, प्यासों के पिलाना, नंगों के पैराना, बेघर के लोगों को सहारा देना। देखो, दिन दुखी असहाय निसहाय लोगों का मित्र बनना। हालेलुया। ये मेरे उपवास रहने का काम है। जब उपवास में रहता हूँ तो ये सब जीवन में हमारे होना चाहिए। यदि ये हमारे जीवन में नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, तो उपवास रहने से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। मीका ग्रंथ में अध्याय 6 के वाक्य नंबर 8 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, मनुष्य तुमको बताया गया है, प्रभु ने कहा मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। केवल इतना ही, न्यायपूर्ण व्यवहार। हालेलुया। इतना ही नहीं, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति, ईश्वर के सामने विनम्रतापूर्ण आचरण। हालेलुया। 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 देखो, वचन में लिखा है मनुष्य तुमको बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? क्या क्या बताया गया मनुष्यों की कि उचित क्या है। हालेलुया। बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। प्रभु हमसे यही चाहता है। हालेलुया। केवल इतना ही नहीं, न्यायपूर्ण व्यवहार चाहता है। हालेलुया। न्यायपूर्ण व्यवहार
कोमल भक्ति, हालेलुया। कोमल भक्ति, हमारे भक्ति में कोमलता में नम्रता, विनम्रता, दयालुता, सौम्यता, संयम, ईमानदारी, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने न्यायपूर्ण व्यवहार। हालेलुया। कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने नम्रतापूर्ण आचरण। हालेलुया, नम्रतापूर्ण आचरण। हालेलुया। हमारे अंदर में नम्रता, विनम्रता, दयालुता, ये सब भावना हमारे जीवन में यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए, जीवन और मृत्यु दोनों का स्वामी होते हुए, हमारे बीच में एकदम नम्रता विनम्रता के पात्र बन गए। हालेलुया। तो फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यदि हमारे जीवन में नहीं हुआ। हालेलुया। जब सब कुछ हम अपने जीवन से निकाल देंगे तो हमारे जीवन में नम्रता, विनम्रता, कोमलता की भाव आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 के वाक्य नंबर 12-13 में, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। हालेलुया। तो तुम न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने ओठों को कपटपूर्ण बातें। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबा आयु और सुख शांति चाहता है। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने ओठों को कपटपूर्ण बातें। हालेलुया। अपने ओठों को कपटपूर्ण बातें हमें करने की जरूरत नहीं है। अपनी जीभ से कोई अश्लील, कोई बुराई नहीं बोलना है, ताकि एक दूसरों के दिल को चोट लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, सारे लोग याद करना ये वचन आज का, सारे लोगों को यीशु